Hello students, I am Itrat Raza and welcome in IR classes. My today's topic is cross pollination. I already told that what is pollination and the type 1 that is self pollination. मैंने इससे पहले जो वीडियो की है उसमें मैंने आपको pollination का एक इंट्रोडक्शन दिया था, प्लस मैंने उसका फर्स्ट टाइप सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्क्राइब किया था। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में कुछ बातें समझाऊंगी। देखिए, एक तो क्रॉस पॉलिनेशन की एजेंसीज है और एक है क्रॉस पॉलिनेशन की कंट्रीवांसेस, यानी कि युक्तियाँ। कौन कौन से साधन यूज़ होते हैं, कौन सी युक्तियाँ यूज़ होती है कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कंट्रीवांसेस के बारे में। उससे पहले एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको कि क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सो इन क्रॉस पॉलिनेशन व्हाट हैपन, क्या होता है इसमें। देखिए, अगर कोई फ्लावर है, कोई प्लांट है, प्लांट पे फ्लावर होगा। अगर वो फ्लावर आपका उसी फ्लावर के, देखिए फ्लावर में दो पार्ट्स होंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, जो मैंने पॉलिनेशन में आपको बताया था कि पॉलिनेशन सिंपल क्या होती है, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल टू द फीमेल, यानी कि सिंपल सा पॉलिनेशन है। और अगर ये पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में हो रहा है, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इफ द टू प्लांट्स आर यूज, मतलब दो प्लांट्स में अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उस तरह के प्लांट के पॉलिनेशन को क्या कह देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन भी दो टाइप्स का हो सकता है। एक तो ये कि अगर प्लांट कैसा है, डायोशियस है, और अगर वो प्लांट मोनोशियस है। अब मोनोशियस क्या मतलब, मोनोशियस को भी मैंने आपको जो टर्म्स बताए थे, मोनोशियस क्या है, डायोशियस क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर क्या है, एक बार और मैं आपको बता रही हूँ। मोनोशियस मीन्स अगर ये आपका एक प्लांट है, उस प्लांट की एक ब्रांच पर आपका लगा है फीमेल फ्लावर और दूसरी ब्रांच पर लगा है मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा क्या, पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर तक अगर जा रहा है, यानी ये पॉलन ग्रेन अगर यहाँ आ रहा है दूसरे प्लांट के फीमेल, यानी कि दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स ओवरी के ऊपर जो स्टाइल है उसके ऊपर जो स्टिग्मा है, यानी कि गाइनोशियम के स्टिग्मा तक आ रहा है, तो ये प्रोसेस आपकी हो गई क्रॉस पॉलिनेशन। एक तो ये कंडीशन है, ठीक है। और दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि अगर ये तो मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस का मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट हो, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। अगर ये यही पॉलन ग्रेन यहीं पर आ जाता तब ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता, ठीक है। अगर यहीं पर आ जाता तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन क्योंकि ये एक प्लांट से निकल के बी प्लांट, एक प्लांट से पॉलन ग्रेन निकला है और किसी दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा पर पहुंचा है, तो ये प्रोसेस जो हुई है वो क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये मोनोशियस प्लांट की बात हुई। अब अगर डायोशियस की बात करें, सबसे पहले आपको मोनोशियस और डायोशियस को समझना पड़ेगा। डायोशियस तो सिंपल ये है कि इसमें दो अलग अलग प्लांट पर अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर्स डेवलप करेंगे। मीन्स एक प्लांट आपका ये होगा जो मेल फ्लावर ही इसमें प्रोड्यूस होंगे, और दूसरा आपका प्लांट होगा जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स को ही प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसमें तो सिंपल यही एक टाइप, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो डायोशियस प्लांट्स में एक यही टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक ही प्लांट की ज़रूरत होती है, एक ही प्लांट पर होने चाहिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये आपका यहाँ से पॉलन ग्रेन निकलेगा और ये पहुँच जाएगा दूसरे प्लांट के, ये सपोज ए प्लांट है, ये सपोज बी प्लांट है, तो ये यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे बी प्लांट जो कि फीमेल प्लांट होगा,
वहाँ तक पहुँचेगा और इसको फर्टिलाइज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस होगी वो भी होगी क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो अब बात कर देते हैं, अब इसको अगर हम और कायदे से शब्दों में समेट के बता दें आपको तो क्या हो जाएगा, द क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर in simple language. And now we move on to contrivances. Contrivances for cross pollination. अब देखिए इसमें कौन कौन सी युक्तियाँ या कौन कौन से साधन यूज होते हैं इस क्रॉस पॉलिनेशन में। तो इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या यूज हो रहे हैं, कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या हैं, दीज आर ऑफ 6 टाइप्स। First one is unisexuality. The second one is self-sterility. Third is self-poisoning. Fourth, dichogamy. Five, heteromorphism. And the last one is hercogamy. ठीक, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी क्या है। अभी मैंने आपको यूनिसेक्सुअलिटी में मोनोशियस और डायोशियस अभी समझाया कि मोनोशियस क्या है कि अगर एक ही प्लांट पर फ्लावर अलग अलग हो लेकिन वो एक ही प्लांट पर लगे हों, किसी एक ब्रांच पर मेल फ्लावर हो और किसी दूसरे ब्रांच पर फीमेल फ्लावर हो, तो वो कहलाएगी क्या, मोनोशियस कंडीशन। ठीक है। और यूनिसेक्सुअलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि अलग अलग प्लांट पर प्रोड्यूस हो रहा है, अलग अलग ब्रांचेस पर प्रोड्यूस हो रहा है फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसके बाद में ये मोनोशियस टाइप का जो है वो होता है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, दैट इज कुकुरबिटा है, कुकुरबिटा मैक्सिमा है, कद्दू, लौकी, तुरई, ये सब जितने भी हैं वो सब कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। तो इसमें इस तरह जो फ्लावर्स होते हैं वो मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर होते हैं, बट एक ही आपके जो बेल गई होती है एक ही प्लांट पर होते हैं, एक ही हर्ब होती है। और तो ये मोनोशियस का एग्जाम्पल हो गया। इसमें भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और दूसरा है आपका डायोशियस। डायोशियस में आ जाता है पपाया, कैनबिस, यानी कि भांग, पपाया। इसमें प्लांट अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेपरेट प्लांट अलग अलग होते हैं। तो इस तरह का भी ये क्या है, एक कंट्रीवांस है, ये युक्ति है कि जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है या होगा। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है, या इसको हम इनकम्पैटिबिलिटी भी कह सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि वो इनकम्पैटिबल होगा, अगर कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन के लिए इनकम्पैटिबल है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ स्टेराइल हो जाएगा। यानी कि अगर उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा और उस अगर सपोज एक ही फ्लावर पे अगर ऐसा लगा है कि एक ही फ्लावर में अगर हो रहा है पॉलिनेशन, तो उसमें वो अपने आप के लिए सेल्फ स्टेराइल होगा। यानी अगर उसी फ्लावर का
एंथर प्रोड्यूस कर रहा है पॉलन ग्रेन्स, तो वो अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा तो वो स्टेराइल हो जाएगा, यानी वो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, उसका जो मेल गैमीट है यानी कि जो आपका पॉलन ग्रेन जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्फ स्टेराइल। इसका एग्जाम्पल है पैसिफ्लोरा, ठीक है। और सेल्फ पॉइजनिंग भी इसी तरह से है। सेल्फ पॉइजनिंग में क्या है, इसमें आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हुआ तो वो फ्लावर खुद ही के लिए मतलब पॉइजन का काम करने लगेगा, वो अपने आप ही उसकी डेथ हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल आपका आ जाता है ऑर्किड्स में ऐसा होता है, ठीक। तो ये सेल्फ पॉइजनिंग में आ जाएगा कि अगर खुद ही सेल्फ पॉलिनेट होकर के फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो खुद अपने आप के लिए जहर का काम करने लगेगा, सेल्फ पॉइजनिंग हो जाएगी उसमें। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी ये टर्म मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया है आपसे। डाइकोगैमी मीन्स डिफरेंट टाइम पर जो गैमीट्स है यानी कि जो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मीन्स स्टेमन और कार्पेल, वो अलग अलग टाइम पीरियड पर मैच्योर हो रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। किसका मैच्योरिटी टाइम, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनके मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। ये फिर दो तरह का हो जाता है, एक में पहले एंड्रोशियम डेवलप कर जाएगा बाद में गाइनोशियम डेवलप करेगा, एक में पहले गाइनोशियम डेवलप कर जाएगा बाद में एंड्रोशियम डेवलप करेगा। तो उस बेसिस पर हम इसको कह देंगे क्या, पहला हो जाएगा प्रोटो गाइनी या प्रोटो एंड, ठीक है, प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल है आपका हिबिस्कस या हेलियांथस, ठीक है, यानी सूरजमुखी या गुड़हिल। और प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल आपका रोज, शरीफा, एनोना है, ठीक है। और इसमें आपका सौंफ वगैरह भी आ जाता है प्रोटोएंड्री में। तो प्रोटोगाइनी में क्या होगा, जो गाइनोशियम यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि गाइनोशियम है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, और जो आपका एंथर है यानी कि जो आपका क्या है इस फ्लावर का स्टेमन है, स्टेमन या स्टेमन में एंथर होते हैं, तो एंथर्स बाद में डेवलप करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोटोगाइनी, प्रो मीन्स इसमें एंथर मैच्योर्स लेटर एंड गाइनोशियम अर्लियर। अब इससे क्या फर्क होगा, इससे क्या फायदा होगा, जब किसी एक फ्लावर का गाइनोशियम क्या हो रहा है पहले डेवलप कर गया प्रोटोगाइनी, तो अब जब वो पहले मैच्योर हो गया और कहीं से पॉलन ग्रेन किसी एजेंसी के थ्रू, एयर के थ्रू, या इसकी मैं एजेंसीज पढ़ाऊंगी मोड्स इसकी और किस किस तरह से ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो किसी एजेंसी के थ्रू कोई पॉलन ग्रेन आ गया और पहले से मैच्योर है आपका फ्लावर का जो गाइनोशियम है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सिंपल। तो इसीलिए ये प्रोटोगाइनी। और प्रोटोएंड्री में क्या होगा, अब जाहिर है अगर किसी फ्लावर का एंथर पहले से डेवलप कर गया, पहले से मैच्योर हो गया है, तो अब वो प्रोड्यूस करने लगेगा पॉलन ग्रेन्स, और लेकिन उसका अभी खुद का जो गाइनोशियम है, जो ओवरी है, वो मैच्योर लेवल पे, मैच्योरिटी लेवल उसका नहीं आया, अभी वो मैच्योर नहीं हुई है, तो वो खुद तो फर्टिलाइज हो नहीं सकता है, तो वहाँ से जो एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे वो किसी और फ्लावर पे जाके उसको वहाँ पर पॉलिनेशन के थ्रू चला जाएगा वो फ्लावर, वो पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर तक, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो इस तरह से प्रोटोएंड्री है जिसके थ्रू भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को ये चेक करने के लिए सारे के सारे कंट्रीवांसेस हैं, युक्तियाँ हैं। तो इस तरह का देखने को मिलता है हिबिस्कस में, और प्रोटोगाइनी कंडीशन देखने को मिलती है रोज या एनोना में, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। हेटेरोमॉर्फिज्म, फिफ्थ वन। हेटेरो मीन्स डिफरेंट,
मॉर्फोलॉजी यानी कि जो मॉर्फोलॉजी है, क्या मॉर्फोलॉजी, जो फ्लावर में जो या तो स्टाइल लंबा हो गया है तो उसको हेट्रोस्टाइली कह दिया, किसी का लंबा किसी का छोटा है। और अगर उसमें दो तरह का हो सकता है हेट्रोमॉर्फिज्म में, एक हो सकता है हेट्रोस्टाइली और एक हो सकता है हेट्रोएंथी। हेट्रोस्टाइली, हेट्रोएंथी। स्टाइली मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, इसका एग्जाम्पल है क्या, स्टाइली, हेट्रोस्टाइली में आ जाएगा ऑक्सैलिस, खट्टी बूटी, ठीक है। और हेट्रोएंथी में क्या है, प्रिमरोज। इसको मैं और एक बार अभी समझा रही हूँ आपको, या ये दोनों ही मैं बता नहीं रही हूँ कि इसका एग्जाम्पल है, ये मतलब दोनों में इस तरह का कुछ पाया जाता है, निज़ाम ऐसा कुछ होता है कि जो आपका सपोज ये फ्लावर है, फ्लावर में एक में हेट्रोस्टाइली में दो तरह के अलग अलग फ्लावर होंगे। किसी फ्लावर में क्या होगा, स्टाइल आपका लंबा होगा और किसी में स्टाइल आपका छोटा होगा। सपोज अगर ये आपका फ्लावर है, एक में तो ये एकदम छोटा सा होगा, ये छोटी स्टाइल है, और एक में आपका जो स्टाइल होगा वो बड़ा सा होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गए आपके, हेट्रोस्टाइली एंड हेट्रोएंथी। तो इसमें ये स्टाइल डिफरेंट हो गया, किसी में लंबा है किसी में छोटा है। तो अगर ये सपोज एक नॉर्मल सा साइज है किसका, एंथर का, तो वो बीच में है यहाँ पे, तो ये अपने खुद के लिए यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, इसका या तो एक्सट्रोज कंडीशन में और इसके पॉलन ग्रेन्स कहीं और जा रहे हैं, और ये इस साइज पर जा रहा है। तो सपोज इसमें से जो एंथर निकलेगा वो इसको फर्टिलाइज करेगा, इसकी खुद की ओवरी को फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो इसलिए ये कंडीशन हो गई हेट्रोस्टाइली। हेट्रोएंथी यानी कि एंथर अलग अलग हैं साइज उसका, या कोई लंबा है किसी में छोटा है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताई चुकी हूँ, दोनों के क्या हैं, ऑक्सैलिस है खट्टी बूटी, और दूसरा क्या था, प्रिमरोज है। अब लास्ट बात कर लेते हैं किसकी, हर्कोगैमी की। अब हर्कोगैमी क्या है, हर्कोगैमी में जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, उन फ्लोरल पार्ट्स में कुछ ऐसा अडेप्टेशन हो जाता है, वही जो इसी से कुछ मिलता जुलता है, उसका अडेप्टेशन में जैसे आ जाता है। सपोज किसी में ये हो सकता है कि जो पोजीशन है वो अलग अलग हो एंथर की, और जो आप एंथर से पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, और दूसरा क्या है आपका ओवरी है, तो ओवरी के ऊपर स्टाइल है, उसके ऊपर स्टिग्मा है, तो एंथर से स्टिग्मा की दूरी हो, थोड़ी दूर दूर हो, नज़दीक ना हो, पास ना हो, ताकि उसमें पॉलन ग्रेन निकल के वहाँ तक ना जा पाए। ये एक कंडीशन हो सकती है। और दूसरा हो सकता है एक्सट्रोज हो कंडीशन, मतलब जो उसका मुंह होता है इस तरह से हो। सपोज कोई फ्लावर है ये, तो इसका जो एंथर है वो यहाँ कहीं हो, मतलब ऐसे एक्सट्रोज बाहर की तरफ हो, या ये हो सकता है अगर ये इंट्रोज है तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ हो, तो ये एक्सट्रोज कंडीशन हो सकती है किसकी, एंथर की एक्सट्रोज कंडीशन। या एंथर पूरी तरह से कवर हो स्टाइल से, एंथर यहाँ कहीं हो और पूरा अंदर ही इसके धसे हुए हो ये स्टाइल। तो ये सारी कुछ अडेप्टेशंस हो सकती हैं फ्लोरल पार्ट्स में हर्कोगैमी में। हर्कोगैमी मीन्स अडेप्टेशन इन फ्लोरल पार्ट्स, जिससे कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन चेक हो जाए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, पॉसिबिलिटी हो कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। और एक ये हो सकता है कि पोजिशन फार अवे हो, एंथर्स इंसर्टेड हो, और दूसरा एंथर इंसर्टेड हो, स्टाइल एक्सर्टेड हो, स्टाइल बाहर की तरफ हो, एंथर अंदर की तरफ हो। तो ये इस तरह के कुछ ऐसे चेंजेस हो सकते हैं फ्लोरल पार्ट्स में, अडेप्टेशंस हो सकते हैं। इसमें आप पढ़ते हैं, क्या देखते हैं अडेप्टेशन के बारे में, अडेप्टेशन इन फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है।
तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। मैंने आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताया, आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक है आपका यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा है आपका यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स अगर मोनोशियस प्लांट है उसमें यूनिसेक्सुअलिटी में, या डायोशियस प्लांट है, तो अगर मोनोशियस प्लांट है तो क्या होगा, एक ही प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस पर होगा जो आपका मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। और डायोशियस में क्या होगा, आपके अलग अलग प्लांट ही रिलीज कर रहे होंगे। सपोज एक प्लांट आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मेल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा प्लांट फीमेल फ्लावर्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब खुद के लिए इनकम्पैटिबल है। अगर खुद से हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जैसे कि पैसिफ्लोरा में होता है, तो वो क्या होगा, आगे फर्दर फर्टिलाइज ही नहीं करेगा, खुद के लिए वो स्टेराइल है, इनकम्पैटिबिलिटी है। सेल्फ पॉइजनिंग अगर हो भी जाता है फर्टिलाइजेशन तो वो खुद को मार लेगा, सेल्फ अपने लिए पॉइजन का काम करने लगेगा। डाइकोगैमी अलग अलग टाइम पर मैच्योर होगा, ठीक है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, अलग अलग है। जैसे प्रोटोगाइनी में पहले गाइनोशियम बाद में एंथर डेवलप करेगा या मैच्योर होगा। प्रोटो एंड्री कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले एंड्रोशियम हो गया मैच्योर और बाद में गाइनोशियम हो रहा है। हेट्रोमॉर्फिज्म यानी कि मॉर्फोलॉजी में चेंजेस हैं, मॉर्फोलॉजी अलग अलग है। हेट्रोस्टाइली यानी स्टाइल अलग अलग तरह का है, हेट्रोएंथी यानी एंथर अलग अलग तरह का है। हर्कोगैमी मीन्स अडेप्टेशन इन फ्लोरल पार्ट्स, जो फ्लोरल पार्ट्स है उसमें कुछ ऐसे अडेप्टेशंस हो गए हैं कि जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ावा मिले। तो ये थी हमारी वीडियो क्रॉस पॉलिनेशन के कंट्रीवांसेस पर, कंट्रीवांसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी, मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन को समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में अपनी इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो और ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस या अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैसेज ज़रूर करें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।